भारत, हमारा अपना प्यारा देश भारत। जितना आतंकवाद भारत ने सहा, शायद ही उतना आतंकवाद इस दुनिया के किसी भी और देश ने सहा होगा, जिसमें से सबसे बड़ा था 26/11 टेरर अटैक एट मुंबई। एक ऐसा अटैक जिसने भारत की दिल, भारत की धड़कन, मुंबई शहर को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। 10 नौजवान समुद्र के रास्ते मुंबई में एंटर करते हैं, जिनका टारगेट मुंबई की अलग अलग और फेमस जगह थी। उन आतंकवादियों का सबसे पहला निशाना बनता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां पर दो आतंकवादी इस्माइल खान और अजमल कसाब बंदूकें AK-47 लेके घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहां पर हजारों लोगों की चीखों के बीच दो हंसी गूंजने की आवाज थी, जो इस्माइल खान और अजमल कसाब की थी। दूसरा निशाना बनता है लियोपोल्ड कैफे, जहां पर दो आतंकवादी घुसते हैं और वहां पर लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। तीसरा और सबसे दिल दहला देने वाला टारगेट था मुंबई का ताजमहल होटल, जहां पर वो घुसते हैं और लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। उनके लिए कोई जात, कोई जेंडर मायने नहीं रखता था। उनके लिए मायने था तो सिर्फ एक दहशत गर्दी फैलाना। उनका पांचवा निशाना बनता है नारिमन हाउस, जो ज्यूइश सेंटर था इंडिया के अंदर। उनका मेन मोटो नारिमन हाउस पे अटैक करने का ये था कि इंडिया और इजराइल के बीच रिश्ते खराब किए जा सके। भारत के दिल पर दूसरा सबसे बड़ा हमला होता है 18 सितंबर 2016 को, जब जम्मू कश्मीर में स्थित उरी सेक्टर में आर्मी के कैंप के ऊपर सुबह 4 बजे 4 आतंकवादी हमला करते हैं। यह हमला पूरी तरीके से प्री प्लान था, क्योंकि उस टाइम उस जगह पर 2 बटालियंस मौजूद थी। अक्सर होता ऐसा है कि एक बटालियन आती है और फिर वो कुछ टाइम वहां पे सर्व करने के बाद रोटेशन के थ्रू वो कहीं और जाती है, लेकिन वो ऐसा टाइम पिक किया गया जब वहां पर 2 बटालियंस मौजूद थी, क्योंकि जो दूसरी बटालियन थी उसको पहली बटालियन ट्रेन कर रही थी। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स वहां पर उस टाइम बहुत ज्यादा थे, इसके चलते जो हमारा डैमेज हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। 14 फरवरी 2019 भारत के दिल पर एक और से गहरा सा, जब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय आ रहा था और उससे टकराती है एक गाड़ी, जिसके अंदर भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव थे, इसके चलते 40 जवान शहीद होते हैं। वो दिन भारत के लिए ब्लैक डे था, क्योंकि उस दिन हमने बिना किसी कारण के, बिना किसी मुठभेड़ के, बिना किसी जंग के अपने 40 जवान गंवाए। हमने आतंकवाद बहुत सहा और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने सहा, लेकिन अब वक्त था मुंह तोड़ जवाब देने का नहीं, मुंह तोड़ देने का। और इस मुंह तोड़ जवाब देने की शुरुआत हुई 29 सितंबर 2016 से, जब पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन, एक फुल फ्लेजेड स्ट्राइक की। भारत के नौजवान पाकिस्तान में घुसे और वहां पे टेररिस्ट कैंप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी हमने अपनी एथिक्स को नहीं छोड़ा। हमने वहां पर कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं किया, वहां की कोई भी आम जनता को हमारी आर्मी फोर्सेस ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद पुलवामा के जवाब में हमने एयर स्ट्राइक की और एक क्लियर मैसेज पूरे वर्ल्ड को दे दिया कि अब ये वो पुराना इंडिया नहीं है जो सिर्फ एथिक्स की बात लेके बैठता था और यूएन या फिर यूएस के सामने झुकता था। ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा। उन्होंने कहा ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts, but this is the India which doesn't bleed. It heals, resist and rise. ये वो भारत नहीं है जो खून से रंगा जाए, जिसको आप तोड़ सके। ये वो भारत है जिसको आप जितना तोड़ोगे ये उतनी बार खड़ा होगा और पिछली बार से स्ट्रॉन्ग खड़ा होगा।